brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। सरकारी नौकरी में पेंशन खत्म हो गई। सरकारी नौकरी में इंक्रीमेंट प्रमोशन के मौके बड़े सीमित होते हैं, फिर भी सरकारी नौकरी में सबसे बड़ा आकर्षण बना हुआ केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना सीजीएचएस फैसिलिटी से इलाज कराने की सीजीएचएस सुविधा 1954 में केंद्र सरकार के कर्मचारियों को दी गई थी। इससे ये हुआ कि बड़ी बीमारी, बड़े इलाज की टेंशन खत्म हो गई। देश में इलाज कराइए या विदेश में, सरकारी खर्चे पर इलाज की सुविधा मिलती रही। कुछ सालों से इलाज महंगा हो गया, अस्पताल 5 स्टार सुविधाओं वाले बनने लगे, तो सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम सीजीएचएस में मिल रही सुविधाएं कम लगने लगी। करीब 15 साल बाद सरकार ने सीजीएचएस में बड़े रिफॉर्म्स अनाउंस किए हैं। 13 अक्टूबर से रिफॉर्म लागू हो जाएंगे। बोनस डीए के बाद केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए अपग्रेडेड सीजीएचएस सुविधा एक और फेस्टिव तोहफा है। वेतन आयोग से पहले सरकार धीरे धीरे केंद्र कर्मचारियों, पेंशनर्स को बड़ी राहत दे रही है। आगे 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट में सीजीएचएस को लेकर कोई ना कोई बड़े बदलाव की संभावना बनी है। सीजीएचएस की सुविधा केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स और परिवारों को मिलती है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के डेटा के मुताबिक इस समय करीब 42 लाख सीजीएचएस कार्ड होल्डर्स हैं। इसके लिए प्लास्टिक कार्ड मिलता है, जिसे दिखाने पर अस्पताल सीजीएचएस रेट पर इलाज की सुविधा देते हैं। डिजी लॉकर ऐप से भी कार्ड एक्सेस किया जा सकता है। सीजीएचएस कार्ड में यूनिक कार्ड नंबर होता है। कार्ड होल्डर और परिवार के सदस्यों के नाम, एड्रेस, उम्र जैसी जानकारी होती है। सीजीएचएस की सुविधा के लिए सरकार सैलरी से कटता है। अलग अलग सैलरी लेवल के हिसाब से डिडक्शन होता है। 80 शहरों में इलाज मिलता है। रेलवे और आर्म्स फोर्सेस के कर्मचारियों, पेंशनर्स के लिए अलग नियम बने हैं। सीजीएचएस में सब कुछ ठीक था, लेकिन कर्मचारियों, पेंशनर्स को ये परेशानी हो रही थी कि कैशलेस इलाज कराने में मुश्किल हो रही थी। सीजीएचएस लिस्टेड अस्पताल भी कैशलेस इलाज से मना कर देते थे। कर्मचारियों और पेंशनर्स को पहले कैश में अस्पताल का बिल चुकाना होता था, फिर सरकार से बिल का पेमेंट मांगना पड़ता था, जिसमें अक्सर देरी होती थी। सरकार ने अब ये शिकायत दूर कर दी है। अस्पतालों का कहना था कि सीजीएचएस के रेट बहुत कम है, सरकार से पेमेंट भी देरी से मिलती थी। 13 अक्टूबर से सरकार ने सीजीएचएस इलाज के रेट रिवाइज किए हैं। 2 आधार बनाए हैं कि एक ये कि कर्मचारी या पेंशनर किस शहर में रहता है। टियर 1 में रहते हैं तो रेट कुछ होगा, टियर 3 में रहते हैं तो रेट कुछ और लगेगा। सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों के रेट एनएबीएच एक्रेडिटेशन वाले अस्पतालों के रेट से ज्यादा होंगे। एनएबीएच एक्रेडिटेड अस्पताल बेस रेट पर इलाज करना होगा। नॉन एनएबीएच अस्पतालों को 15% कम रेट मिलेगा। 200 से ज्यादा बेड वाले सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों को बेस रेट से 15% ज्यादा रेट मिलेगा। इससे अस्पताल सीजीएचएस पर्सन को बोझ नहीं समझेंगे। कैशलेस इलाज वाली समस्या भी खत्म हो जाएगी। इसका मतलब यह है कि इलाज किस अस्पताल में कराया जा रहा है, उसी हिसाब से सीजीएचएस रेट लागू होगा। इसमें सीधे मरीजों का कोई लेना देना नहीं। जब सरकार ने कैटेगरी बांट दी है तो अस्पताल को सरकार से रेट को लेकर डील करनी होगी। छोटे शहरों के अस्पतालों को सीजीएचएस पेशेंट्स के इलाज पर मेट्रो वाले अस्पतालों से कम रेट मिलेगा। सरकार प्राइवेट अस्पतालों के साथ 13 से पहले नया एग्रीमेंट साइन करेगी। 2023 के बाद सरकार ने अस्पतालों के रेट में बड़ा रिवीजन किया है। 2023 तक ओपीडी फीस 150 से बढ़कर 350 रुपए की गई थी। सीजीएचएस रेट का रिवीजन मतलब अस्पतालों का बिजनेस बढ़ना। अपोलो, मैक्स, फोर्टिस जैसे अस्पताल कंपनियों के शेयर्स सरकार के ऐलान के बाद एकदम चमकने लगे। सीजीएचएस पर सरकार मामूली खर्च नहीं करती। 2022-23 और 2023-24 में सरकार ने सीजीएचएस इलाज पर 6,000 करोड़ से ज्यादा खर्च किए। पिछले 5-6 सालों में सीजीएचएस का फायदा लेने वालों की संख्या भी करीब 39% बढ़ गई। सरकार को यह खटक भी रहा है कि इतनी तेजी से कहां से और कैसे आ गई। संसद के सवाल जवाब में सरकार ने बताया था कि 2019-20 में सीजीएचएस की सुविधा लेने वाले करीब 34 लाख लोग थे।
2023-24 में नंबर 47 लाख के पार हो गया। अस्पतालों को किए जाने वाला पेमेंट 24% से बढ़कर 60% पहुंच गया। 2019-20 में सरकार ने अस्पतालों को 935 करोड़ दिए। 2023-24 में ये नंबर पहुंच गया 3646 करोड़। तब से सरकार ने अस्पतालों को टाइट करना शुरू किया। सीजीएचएस भी भारत सरकार की योजना है और आयुष्मान भारत भी। फर्क ये है कि सीजीएचएस की सुविधा केंद्र सरकार के कर्मचारियों को मिलती है। आयुष्मान योजना में कोई लोग शामिल हो सकते हैं अगर लो इनकम रेंज में आते हैं। सीजीएचएस में इलाज पर खर्च की कोई लिमिट नहीं है। आयुष्मान भारत में 5 लाख तक का इलाज मिलता है। रुपया पैसा के इस एपिसोड पर आपकी क्या राय है, कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं।